नमस्कार मित्रों। रिश्ते जब मजबूत होते हैं तो लोग एक ही कदम में चलते हैं, और जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो वही साथ धीरे धीरे टकराव में बदल जाता है। आज हालात कुछ ऐसे ही बन चुके हैं दुनिया के दो सबसे पुराने साझेदारों अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। जो देश दशकों तक स्पेशल रिलेशनशिप की मिसाल माने जाते थे, आज वही खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावोस में जो कुछ हुआ उसने इस दोस्ती की दरार को पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, नाटो को लेकर कही गई एक लाइन, और उसकी गूंज सीधे ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि लंदन को यह बात सिर्फ बुरी नहीं लगी बल्कि अंदर तक चुभ गई। अब जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। ये कोई चुनावी मंच नहीं है, ये किसी विपक्षी नेता पर हमला नहीं है, ये गुस्सा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह गुस्सा किसी दुश्मन देश के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। जो अमेरिका और ब्रिटेन कभी परछाई की तरह साथ चलते थे, आज वही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पहले ही यूरोप और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ चुकी थी, लेकिन ट्रंप के ताज़ा बयान ने ब्रिटेन के आत्मसम्मान को सीधी चोट पहुंचाई। और यही वो पल था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चुप रहना सही नहीं समझा। स्टारमर ने ऐसा जवाब दिया कि सिर्फ लंदन ही नहीं, वॉशिंगटन में भी कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ 1 फरवरी से बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, इसका असर सीधे पूरी दुनिया के कपड़ा और फैशन बाजार पर पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 बड़ी अपडेट समझने वाले हैं। पहली, अमेरिका और ब्रिटेन की दोस्ती आखिर किस मोड़ पर आकर अटक गई है, और दूसरी, बांग्लादेश में ऐसा क्या बदलने वाला है जो ग्लोबल फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी अपडेट से। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए 1 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत। अमेरिका और ब्रिटेन, 2 ऐसे देश जिनके रिश्ते को दुनिया अटूट गठबंधन कहा करती थी, आज वही गठबंधन खुले तौर पर सवालों के घेरे में है। मामला किसी सीमा विवाद से शुरू नहीं हुआ, ना ही किसी सैन्य कार्रवाई से। शुरुआत हुई एक इंटरव्यू से। डोनाल्ड ट्रंप दावोस में थे। माहौल हल्का था, सवाल साधारण लग रहे थे, लेकिन जवाब ऐसा निकल गया जिसने ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल ला दिया। ट्रंप ने नाटो देशों की प्रतिबद्धता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ने पर ये देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे। और यहीं से बात पलट गई, क्योंकि ये सिर्फ नाटो पर टिप्पणी नहीं थी, ये उन सैनिकों की कुर्बानी पर सवाल था जो अफगानिस्तान की मिट्टी में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। ब्रिटेन में ये बात सीधे दिल पर लगी, क्योंकि अफगानिस्तान कोई पुरानी या दूर की कहानी नहीं है। 457, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये 457 परिवार हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और जब ये बात प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तक पहुंची तो जवाब भी उतना ही मजबूत आया। स्टारमर ने ना कोई लंबा भाषण दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात घुमाई। उन्होंने सीधे कैमरे में देखा और साफ शब्दों में कहा, हम अपने सैनिकों की शहादत को किसी की जुबान से हल्का नहीं पड़ने देंगे। ये पहला मौका था जब ब्रिटेन ने अमेरिका को इतने साफ और कड़े शब्दों में जवाब दिया, और ब्रिटिश मीडिया भी इस बार चुप रहने के मूड में नहीं था। हेडलाइंस बदली हैं, लहजा भी बदला है, और इसी बदले हुए लहजे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका अब अपने पुराने साथियों को जरूरत नहीं, बोझ मानने लगा है? कहानी यही खत्म नहीं होती। पोलैंड और कनाडा जैसे देशों ने भी चुप्पी तोड़ी। पोलैंड ने साफ कहा, अगर ऐसा बयान हमने दिया होता तो एक पल में माफी मांगते, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारे सैनिक सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं गए थे, वे अपने साझा मूल्यों के लिए लड़े थे। यही बात आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या अमेरिका अब वही भरोसे वाला साथी रहा, या अब वो वार आ गया है जहां हर देश को अपनी कुर्बानी खुद गिननी पड़ेगी? ब्रिटेन में माहौल गर्म है। सड़क हो या संसद, हर जगह नाराजगी और सवाल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने साफ कहा, हमारे सैनिक हीरो थे, इस पर बहस नहीं हो सकती। मामला तब और भारी हो जाता है जब सशस्त्र बल मंत्री अलकान सामने आते हैं। वे कागजों के नेता नहीं, 5 बार अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप के बयानों को गलत और अपमानजनक बताया। रॉयल ब्रिटिश लीजन ने भी 2 टूक कहा, सैनिकों की कुर्बानी पर सवाल बर्दाश्त नहीं। हैरानी यह है कि ट्रंप शायद भूल गए हैं कि 9/11 के बाद पहली बार नाटो की सामूहिक सुरक्षा धारा अमेरिका के लिए ही लागू हुई थी। 2001 से 2021 तक करीब 1.5 लाख ब्रिटिश सैनिक अफगानिस्तान में तैनात रहे। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फौज ब्रिटेन ने ही भेजी थी, और आज उसी योगदान को हल्के में लेना लंदन के लिए सिर्फ राजनीति नहीं, आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है। इसीलिए अब कहा जा रहा है
ट्रम्प सहयोगियों के साथ नहीं, अपनी शर्तों पर चल रहे हैं, बिना ये सोचे कि उनके शब्द पुराने दोस्तों पर कितने भारी पड़ते हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या ये तल्खी यहीं थमेगी या नाटो के भीतर दिख रही दरार आगे चलकर पूरी दीवार गिरा देगी? इन सवालों के जवाब बाकी हैं, लेकिन इसी बीच दुनिया के एक और हिस्से में एक और संकट खड़ा हो गया है। अब चलते हैं बांग्लादेश। यह मामला बयान का नहीं, रोजगार और रोटी का है। बांग्लादेश सरकार दो मुश्किल रास्तों के बीच फंसी है। एक तरफ बढ़ो तो 10 लाख नौकरियां खतरे में, दूसरी तरफ झुको तो 40 लाख रोजगार और करीब 15% जीडीपी डूब जाती है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस से उम्मीद थी कि वे हालात संभाल लेंगे, लेकिन उनकी नीतियां उल्टा फंदा बनती चली गई। अब खबर चेतावनी जैसी है। दुनिया की कपड़ा फैक्ट्री कहे जाने वाले बांग्लादेश में पूरी स्पिनिंग इंडस्ट्री शटडाउन की कगार पर है। 100% मिल मालिकों ने साफ कहा, ये धमकी नहीं, मजबूरी है। 1 फरवरी से टेक्सटाइल मिलें अनिश्चित काल के लिए बंद। सवाल सीधा है, जिस देश की रीढ़ कपड़ा उद्योग हो, वहां बिजली का बिल भरने के पैसे अचानक कहां चले गए? और सबसे तीखा सवाल, इस संकट में भारत कहां खड़ा है? क्या सच में भारत की वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्री टूट रही है, या फिर ये मोहम्मद यूनुस की एक बड़ी रणनीतिक चूक थी जिसका बोझ अब पूरा देश उठा रहा है? समझो, ये जो बांग्लादेश में हालात दिख रहे हैं वो किसी एक फैसले या एक तारीख की देन नहीं है। ये वो बीमारी है जो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम को खोखला कर देती है। जब मिल मालिक कहते हैं कि 1 फरवरी से ताले लगेंगे, तो इसे धमकी मत समझना। इसका सीधा मतलब है अब मशीन चलाना भी घाटे का सौदा बन चुका है। जरा सोचो, काम चालू रखो तो नुकसान, बंद करो तो भी नुकसान। इससे बड़ी फंसी हुई हालत और क्या होगी? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ महीने पहले बांग्लादेश की सरकार को लगा कि भारत से आने वाला धागा उनकी घरेलू इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है, तो उन्होंने अधूरा कदम उठाया। जमीनी रास्ते बंद कर दिए, ट्रकों पर रोक लगा दी, लैंड बॉर्डर सील कर दिया, लेकिन समुद्री रास्ता खुला छोड़ दिया। और यहीं से पूरा खेल पलट गया। भारतीय कारोबारियों ने ना कोई शोर मचाया, ना बयानबाजी की, बस चुपचाप ट्रक छोड़कर जहाज पकड़ लिया। जो धागा पहले सड़क से जाता था, वो अब कंटेनरों में समंदर के रास्ते जाने लगा। और ये बदलाव धीरे धीरे नहीं, एकदम रफ्तार से हुआ। अब बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों ने वही किया जो कोई भी समझदार बिजनेस करता है। दाम तौले, क्वालिटी देखी और फैसला कर लिया। भारत का धागा सस्ता भी था और सप्लाई भरोसेमंद भी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना महंगा लोकल धागा छोड़ दिया। यहीं से असली तकलीफ शुरू होती है। लोकल मिलों ने धागा बनाया, स्टॉक किया, लेकिन खरीदार गायब हो गए। गोदाम भरते चले गए, पैसा फंस गया, बैंक की किश्तें चलती रहीं। और तभी एक और झटका लगा। सरकारी नियम कहता है कि अगर आप कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करते हो तो कच्चा माल बिना टैक्स के मंगाया जा सकता है। गारमेंट कंपनियों ने इसी रास्ते को चुना। ड्यूटी फ्री धागा आने लगा और लोकल मिलें और ज़्यादा दब गईं। अब हाल ये है कि मिल मालिक कह रहे हैं, अब लड़ने का वक्त भी नहीं बचा। ना मजदूरी देने के पैसे हैं, ना बिजली का बिल चुकाने की ताकत। फैक्ट्री बेच दें तब भी कर्ज उतरने की कोई गारंटी नहीं। और इसी हालत में अब सरकार खुद फंसी खड़ी है। अगर मिल मालिकों को राहत दी गई तो एक्सपोर्ट जमीन पर आ जाएगा, और अगर एक्सपोर्टर्स को खुश किया गया तो मिलें सांस लेना बंद कर देंगी। इस रस्साकशी में नुकसान किसी एक का नहीं है। लाखों नौकरियां कटघरे में खड़ी हैं और देश का इंडस्ट्रियल ढांचा दरकता जा रहा है। सबसे बड़ा झटका ये है कि इस पूरे खेल में भारत ने कोई चाल नहीं चली, कोई बयान नहीं दिया, बस बाजार ने फैसला सुनाया और सिस्टम खुद ब खुद फेल होता चला गया। अब सवाल ये नहीं बचा कि गलती किसकी थी। असल सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश के पास अब भी संभलने का वक्त है, या फिर ये वही मोड़ है जहां से गिरावट लौटकर नहीं आती। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटा जाए तो सच्चाई यही है, एक अधूरा फैसला पूरी इंडस्ट्री को बहा ले गया। अब फैसला आपका है। आपको क्या लगता है, ये संकट यहीं थमेगा या हालात और नीचे फिसलेंगे? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जिसे हमने गहरी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। जय श्री राम।